हाय ट्विन फ्लेम्स, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है। आप बाहरी गुरु से तो हमेशा से बचपन से लेकर अब तक जुड़े ही होंगे, है ना। लेकिन मैं चाहती हूँ इस गुरु पूर्णिमा पे आप अपने अंदर ये ठानें कि आप अपने अंदर के गुरु से, जो सबसे बड़ा गुरु है आप ही के अंदर, आप अपने उस सच्चे सबसे बड़े गुरु से जुड़ें। ठीक है। बाहरी गुरु से तो बचपन से अब तक बहुत जुड़ लिए, बहुत सारे टीचर्स आए होंगे लाइफ में। ठीक है। आपने बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज़ की शरण भी ली होगी, लेकिन सबसे बड़ा गुरु जो आपके अंदर बैठा है, मैं चाहती हूँ आप उसको सरेंडर करें, अपने अंदर झांकें और अपने अंदर के उस गुरु से मिलें और उसके शिष्य बन जाएं। तो ये तो था मेरा मैसेज आप सभी के लिए आज स्पेशल दिन पर। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वो लोग जिनको दिक्कत रहती है, जैसे कि आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं, शायद ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये दिक्कत रहती है कि हम अपनी पढ़ाई करें, ठीक है, या हम इनर वर्क पे कंसंट्रेट करें, या हम पेरेंट्स को कैसे हैंडल करें, है ना। ऐसे ही मैरिज होते हैं, उनको ये दिक्कत होती है कि हम अपनी फैमिली को देखें, अपना फाइनेंस ठीक करें, या हम अपना इनर वर्क करें, हम कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज करें। तो एक बहुत सिंपल सी बात आप सभी को बताती हूँ। एक काम कीजिए, आप 2 दिन के लिए कीजिए, ठीक है, या 1 दिन के लिए कीजिए, ठीक है, ये करके देखिए। अगर आप इसमें सफल हो गए, ठीक है ना, तो जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कीजिएगा। ठीक है। तो जितने भी लोग परेशान हैं इस चीज़ से कि हम सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या हमें तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, या हमें तो पढ़ाई करनी है, हम तो ये बन रहे थे, हम तो वो बन रहे थे, और सडन से ये तो अवेकनिंग आ गई और टीएफ आ गया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम अपनी पढ़ाई में भी अच्छे नहीं जा रहे हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें, और अपने पेरेंट्स को भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे ही मैरिड्स को जितनी भी ऐसी दिक्कतें हो रही हैं कि मतलब हम क्या करें, कैसे करें, हमारी तो एज ज़्यादा हो गई है, हम अब अपने बच्चों को देखें या समाज को देखें, पैसा कमाएं, अपने पति को देखें, ठीक है, या इस टीएफ जर्नी में अपने इनर वर्क को करते रहें, मतलब कैसे करेंगे ये सारा काम, है ना। ये सारी जितनी भी दिक्कतें जिनको भी हो रही हैं ना, तो एक काम कीजिए, 1 दिन के लिए सही अपनी आत्मा से कहिए कि भाई देख, ये इनर वर्क तो तेरा काम है, ठीक है ना, अंदर जाने का, अंदर तेरे को देखने का काम, ये हमसे भी हो नहीं रहा। तो 1 दिन के लिए ना तू निकल के किसी और शरीर में शिफ्ट हो जा। 1 दिन बाद जब मेरा पेपर हो जाएगा ना, तब मैं तेरे को वापस बुला लूँगा। ठीक है। ऐसे ही जो मैरिड्स वाले हैं वो भी यही कह दें कि भैया हमें बड़ी दिक्कत हो रही है, अभी मैं ये काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही, मेरी जॉब नहीं चल पा रही, या मेरे घर में बहुत चिक हो रही है। 1 दिन के लिए निकल के ना तो किसी और में चली जा। 1-2 दिन बाद जब ये थोड़ा सेटल हो जाएगा मामला, मैं तेरे को वापस बुला लूँ। ठीक है। तो ये करके देखिए, फिर मुझे बताइए कि आपका कितना सल्यूशन हुआ। ये पता है मैं आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप शायद इस चीज़ से ये समझें कि ये आपके अंदर जो है उसकी वजह से आप ज़िंदा हैं। ये जीवन इसका है, आपके शरीर का नहीं। तो आप इसको, जिसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, अरे यार हटाओ इसे, इनर वर्क को बाद में देखेंगे, हटाओ अभी आत्मा को, फीलिंग को हटाओ, बाद में देखेंगे, पहले अपना जॉब, पहले मेरा तो करियर, मेरी नौकरी लग गई गवर्नमेंट में, तभी तो जाके मैं इतने हज़ार कमाऊंगा, फिर 5-7 हज़ार की हीलिंग भी ले लूँगा। हाँ ठीक है, ये सारी चीज़ें भी सीख लूँगा साइड बाय साइड, ये भी चलती रहेगी, पर मेरी नौकरी का क्या, पैसे नहीं होंगे तो मैं कैसे रहूँगा, कैसे करूँगा, है ना। हम ये सोचते हैं, ना कि ये सोचते कि अगर ये आत्मा ही निकल गई आधे दिन के लिए, 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, तो आपका शरीर यहीं का यहीं रह जाएगा, और आपकी ये नौकरी, आपकी पढ़ाई, आपका पति, आपका बच्चा, आपका समाज, ये सब ना ऐसे ही रह जाएगा। ये इसको भी अपनी छाती पे लेके मरोगे, ये बता दो। मतलब आप कह सकते हो मैं बहुत रूड तरीके से बात कर रही हूँ, मुझे खुद को भी लग रहा है रिकॉर्ड करते हुए, लेकिन मतलब मुझे ना कभी कभी बहुत ही ज़्यादा, कैसे कहूँ, अनईज़ी कहूँ या गुस्सा कहूँ, कह सकती हूँ गुस्सा मुझे आता है। मुझे ऐसा इसलिए आता है, मुझे ये लगता है यार कितने नासमझ बनोगे, कितना, और कैसे समझाऊँ और कैसे बताऊँ कि ये जीवन आपका शरीर का नहीं है, ये जीवन आपकी आत्मा का है, आपकी आत्मा की देन है।
तो जो करता धरता है ना आपके अंदर, वो आपकी आत्मा है, जिसे आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, जिसे आप देख ही नहीं रहे हो। अपना रोटी कपड़ा मकान तो आपका तब होगा जब ये आपके अंदर होगी। अगर यही नहीं है तो रोटी कपड़ा मकान कुछ नहीं आपके काम आना, और ये जो तिजोरी में धन जमा हो रहा है ये भी काम नहीं आना, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले आपके लिए आपकी आत्मा होनी चाहिए, बाद में आपकी ये पढ़ाई, जो सो कॉल्ड पढ़ाई आप झूठ मूठ की पढ़ रहे हो ना, ये जो गेम में फंस के माया की पढ़ाई पढ़ रहे हो, ये काम नहीं आनी। हाँ, इतना काम ज़रूर आप कह सकते हो कि यार इससे तो नौकरी मिल रही है हमें, हमने कंप्यूटर सीखा, हमें पीसी आता है, देखो हम कंप्यूटर से हम अपना 4,000 5,000 की 20,000 की नौकरी तो कर पा रहे हैं, इसी से तो हम ये हीलिंग लेते हैं, इसी से करते हैं, या इसी से हम अपना खाना खाते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो नेग्लेक्ट करते हैं उनका क्या? मैं बिल्कुल मानती हूँ कि सभी के जीवन में पैसा ज़रूरी है, ठीक है। बेसिक रोटी कपड़ा मकान इज़ रियली एसेंशियल फॉर लिविंग, उसके लिए पैसा चाहिए। आई डेफिनेटली अग्री विद दिस, ठीक है ना। लेकिन जो हम उसके पीछे भागने लगते हैं, दुनिया भर की और 50 तरीके की चीज़ें करने लगते हैं, लेकिन अपने अंदर नहीं झांकते, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यही सोचेंगे, अरे हमारी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, या हम डॉक्टर नहीं बने, हम इंजीनियर नहीं बने, हम तो सिविल की तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर। बिल्कुल ठीक बात है, करिए, लेकिन जिसकी वजह से आप ये तैयारी कर पा रहे हो, जिसकी वजह से ज़िंदा हो आप बने हो, उसको ही आप नेग्लेक्ट कैसे कर सकते हो? ये निकल गई तो आपकी ये पढ़ाई, ये नौकरी यहीं रह जाएगी। तो जब आपको स्टेबल होना होगा, परमानेंट स्टेबिलिटी आपकी लाइफ पर्पस से आती है, और वो लाइफ पर्पस आप तभी कर पाते हो जब आप खुद से जुड़ते हो, ठीक है। तो अगर नहीं जुड़ोगे, नहीं करोगे, ऐसे ही धक्के खाओगे लाइफ लॉन्ग। मैं लिख के दे सकती हूँ, नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं कहूँगी नहीं मिलेगी, प्रमोशन भी होगा, लेकिन सुकून नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद भी आपको खालीपन रहेगा। पैसा आप जोड़ लो पर आपके काम नहीं आएगा, ठीक है, वो सुकून नहीं मिलेगा। तो इसीलिए उस पैसे के पीछे या उस नौकरी के पीछे, उस पढ़ाई के पीछे जो झूठ की है, उससे ज़्यादा अच्छा है आप रियल की पढ़ाई के पीछे भागे, यानी कि खुद की पढ़ाई के पीछे। टेम्प्रेरी काम कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन अपने आप को, अपनी आत्मा को नेग्लेक्ट मत कीजिए, क्योंकि ये सच की पढ़ाई है। ये जीवन से रिलेटेड पढ़ाई आपकी अपने लिए है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अपने बारे में ही नहीं जाना, अगर आपने अपनी लाइफ पर्पज़ या आपका सोल पर्पज़ यही नहीं जाना, तो आपके जीवन का फ़ायदा क्या है? अगर आप अपनी आत्मा से जुड़ते हो ना, तो आपकी आत्मा आपको बेसिक पैसा देती ही देती है, क्योंकि उसको पता है कि हाँ ये काम कर रहा है तो मुझे इसको रोटी कपड़ा मकान तो देना ही पड़ेगा। वो आपको आइडिया भी सुझाती है, वो आपको चीज़ें देती है, रास्ता दिखाती है कि क्या कैसे कर, जिससे तुझे इतना पैसा मिल जाए कि तेरा भरण पोषण अच्छे से हो। लेकिन खुद को प्रायोरिटी बना, यानी अपनी आत्मा को प्रायोरिटी बना कि मुझे बस इससे जुड़ना है, मुझे बस अपने ऊपर काम करना है। पैसा आएगा मेरे पास, इतना पैसा ज़रूर आएगा, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मुझे आएगा ही आएगा। जब आप अपने अंदर ये ठान लेंगे ना, तो आपको आएगा ही आएगा, क्योंकि जब आप इतने डेडिकेटेड हो जाओगे कि बस आप और कुछ भी नहीं, तो आपको आपकी आत्मा बेसिक पैसे का रास्ता ज़रूर दिखाएगी, जिससे आपका जीवन चल सके, जब तक आप अपने लाइफ पर्पस पर पहुंच नहीं जाते, ठीक है। रही बात पेरेंट्स की कि पेरेंट्स को कैसे हैंडल करें, घर वालों को कैसे हैंडल करें, तो एक बात सोचिए, ज़िम्मेदारी सबसे पहले आपकी खुद की अपनी है, किसी और की नहीं, ठीक है। उनका काम था आपको बड़ा करना, आपको पढ़ाना लिखाना, उन्होंने कर दिया, इससे आगे आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है, उनकी नहीं। कल को कोई चीज़ गलत होती है वो तो हाथ खड़े कर देंगे, देख तूने किया, हमें क्या पता क्या करा तूने। मैं बिल्कुल ये मानती हूँ कि पेरेंट्स को हैंडल करने में या अपनी फैमिली मेम्बर्स को जो मैरिड है उनको डिफ़िकल्टी आती है करने में, लेकिन एक बार अगर आपने ये ठान लिया, पता है ये चीज़ ना मैं आपको बहुत ना छाती ठोक के कहती हूँ जब मैं कोई चीज़ कहती हूँ, नहीं तो मैं नहीं कहती। जिस चीज़ का मुझे डाउट है मैं नहीं कहती, जिस चीज़ का मुझे बहुत अच्छे से पता है ना मैं वही चीज़ कहती हूँ। तो अगर आपने एक बार ये ठान लिया ना कि मुझे ये चीज़ करनी है और ये क्यों करनी है, ये मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप किसी को भी समझा सकते हो, आपके रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। अगर आपने अपने अंदर ये ठान लिया, यहाँ समझाने में दिक्कत तब आती है, लोगों को मनाने में दिक्कत तब आती है जब आप अपने में डाउटफुल होते हो, कहीं ना कहीं तिनका आपके अंदर डाउट का रह जाता है। लेकिन जब आपको पता है कि आप अपने में सही हो, तो आपको या तो दूसरे वाला व्यक्ति सामने वाला मान जाएगा, या तो फिर आप उसको समझाना ही बंद कर दोगे, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसको समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है।
ये अभी उस लायक पहुंचा ही नहीं कि ये मेरी बात को समझ सके। हर एक व्यक्ति की अपनी समझ होती है, ठीक है। जितनी जैसे मैं ये वीडियोस बनाती हूँ, मेरे पे मैं मानूँ अगर मेरे पे 300 व्यूज़ आते हैं, ठीक है, 250 300 यही चलता है मेरा, ठीक है ना। तो वो 300 में से भी ना मुश्किल से मैं मानती हूँ, मुश्किल से 50 को समझ में आती है और 10 के करीब सोचते हैं कि हाँ भैया हम ऐसा करेंगे, और उसमें से 10 में से 1 या 2 ही व्यक्ति हैं जो ये काम कर पाते हैं जो मैं बोलती हूँ, ठीक है ना। तो हर किसी की समझ जो है ना वो अलग होती है, आप हर किसी को समझा नहीं सकते। जब उसका समय आएगा समझने का वो खुद से समझेगा, जब उसका एक्सपीरियंस बनेगा। जब तक कोई TF कहता है आप यकीन नहीं करते हैं, पागल है, कुछ नहीं होता ऐसा। लेकिन अब जब आपने खुद से जाना, खुद आपका एक्सपीरियंस बना, तो आपको समझ में आया हाँ भैया ये चीज़ सच होती है ना। क्योंकि जब आपका एक्सपीरियंस बना, तो जब तक उनका एक्सपीरियंस नहीं बनेगा, अगर लाइफ लॉन्ग नहीं बना इस जन्म में, तो नहीं बना तो नहीं बना। तो क्या किसी और के लिए आप अपना जीवन सैक्रिफाइस कर सकते हो, अपनी खुशियाँ सैक्रिफाइस कर सकते हो, अपनी आत्मा को, अपने रियल जीवन को सैक्रिफाइस कर सकते हो? सोच के देखिएगा खुद से। इसीलिए ये सारी चीज़ों से बाहर निकलिए। ये जो माया जाल में आप और गहरे में फंसते जा रहे हैं, प्रोग्रामिंग में फंसते जा रहे हैं, इससे बाहर निकलिए। सच्ची पढ़ाई पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मैं बिल्कुल मानती हूँ 3D की पढ़ाई भी ज़रूरी है, डिग्री ज़रूरी है नौकरी पाने के लिए, ठीक है, या कोई भी काम करने के लिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपनी पढ़ाई। अगर आप अपने अंदर जुड़ गए ना, दुनिया की हर चीज़ मिल जाएगी आपको। क्योंकि जब आप अंदर से चीज़ ठीक करोगे तभी तो आपको बाहर में वो रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, है ना। आपकी पर्सनालिटी चेंज होगी, आपका समझने का, ठीक है, परसेप्शन जो है वो खुलेगा, आपकी सूझबूझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तभी तो आप पूरे तरीके से एक अलाइनमेंट में आ पाएंगे। बॉडी, माइंड एंड सोल जो बिगड़ा पड़ा है, दिमाग अभी कोई और घोड़े दौड़ा रहा है और शरीर बेचारा अभी पढ़ाई कर रहा है, कुछ और काम कर रहा है, ठीक है ना। और आपकी आत्मा जो बेचारी फीलिंग भेज रही है कैसी कैसी, वो अलग पड़ी है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो नेगलेक्ट कर रखा है ना, वो अपनी फीलिंग को कर रखा है, हमने अपनी आत्मा को बिल्कुल छोड़ रखा है, ठीक है। जब वो बहुत बढ़ जाती है तब हम उस पर ध्यान देते हैं। नहीं तो हमारा जो तीनों चीज़ों का जो एक अलाइनमेंट होना चाहिए ना, यही तो हमें एक बैलेंस बनाना है ना, अंदरूनी और बाहर की चीज़ों में, ठीक है ना, कि इंटरनली भी हम कनेक्टेड रहें। अगर आपकी जड़ ही मजबूत नहीं है, जिस पेड़ की जड़ नीचे गहरी नहीं होती ना, वो कभी सीधा खड़ा नहीं रहता लंबे समय तक, वो गिर जाता है, वो लंबा हो भी नहीं पाता। तो जिसकी गहरी जड़ है उतना ही वो लंबा सीधा खड़ा हो सकता है, वो मजबूती से खड़ा रह सकता है। तो अपने अंदर जितना जाएंगे उतना ही बाहरी तौर पर आप जीवन में सफलता पाएंगे। तो बस अंत में यही कहूँगी कि अपने अंदर के सबसे बड़े गुरु से जुड़िए, बाहरी किसी भी गुरु से जुड़ने से पहले, क्योंकि आपके अंदर वो सबसे बड़ा गुरु है, ठीक है। जो लोग अपने अंदर झांकते भी नहीं हैं, बस बाहर से गुरु बन के बैठ जाते हैं। इसीलिए आप अपने अंदर जुड़िए, ठीक है। किसी को भी गुरु मानने से पहले अपने अंदर जुड़िए। इस बार ये कम से कम एक खुद से कमिटमेंट दीजिए कि हाँ चलो मैं अपने अंदर के गुरु से जुड़ता हूँ, मुझे किसी और बाहरी गुरु की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने बाहरी तौर पे आपकी मदद करी, ठीक है, आपको समझाया सिखाया, बिल्कुल उन्हें धन्यवाद कीजिए और हमेशा दीजिए, लेकिन अपने अंदर के गुरु से भी ज़रूर जुड़िए। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि किसी को ज़रूरत है इसकी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। और हाँ, आपने जो मुझे कमेंट्स भेजे हैं मेरी इससे पहले वाली वीडियो पे कि आप सच जानना चाहते हैं या नहीं ट्विन फ्लेम्स का, तो बिल्कुल उतने कमेंट्स तो आ गए हैं, तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थोड़ा सा मुझे ये सोचने की ज़रूरत है कि मैं आपको किस तरीके से और डीप में समझा पाऊँ, जिससे आप सच भी देख पाओ और आपका एक लूप में ना फंसे, ठीक है ना, और आप और ज़्यादा गहरे गड्ढे में ना गिर जाएं। तो सच बताऊं पर इस तरीके से कि आप उसको समझ पाएँ, एक्सेप्ट कर पाएँ। तो बस थोड़ा सा समय लगेगा, बट आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।